सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का पवित्र नाम में आप सबको धन्यवाद हो प्रभु का सनिधि में। और एक बार वचन सुनने के लिए सुनाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु परमेश्वर का महादया और करुणा हमारे साथ था, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और हमारा देश में अभी बहुत तनाव और युद्ध का बातें हम देख रहा था। फिर भी प्रभु परमेश्वर का दया हमारा भारत के साथ रहा। प्रभु परमेश्वर ने हम सबको संभाल दिया। फिर भी अ, हमारा पड़ोसी देश के साथ अभी भी कुछ तनाव और कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं होते रह रहा है। फिर भी प्रभु परमेश्वर का दया से हमारा देश को प्रभु ने संभाल दिया। प्रभु परमेश्वर एक पहरुआ का जैसा, मतलब एक चौकीदार का जैसा हमको ये देश में रख दिया। हर एक विश्वासी एक चौकीदार, एक पहरुआ है हमारा देश के लिए, प्रार्थना करने के लिए, देश को बचाने के लिए। हमारे को अलग अलग क्षेत्र में हमारा भारत देश का अलग अलग स्टेट में प्रभु परमेश्वर ने हमारे को रख दिया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु का वचन ऐसा कहता है, हम सब एक पहरुआ है, या हम एक विश्वासी हो, या एक सेवक हो, एक सुसमाचार प्रचार करने वाला एक सेवक हो, या एक पास्टर हो, बिशप हो, जो भी है। हमारा देश का हम एक चौकीदार है। प्रभु हमारे को जमींदारी दे दिया, हम देश को संभालने के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। एक वचन आपका सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। एसक्किएल का किताब तीसरा अध्याय 16 और 17 आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहेजकेल चैप्टर 3, 16 और 17 वचन। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य का संतान, मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिढ़ाया। जय मसीह। यहाँ यहेजकेल को प्रभु परमेश्वर ने देश के लिए एक चौकीदार बोल के चुन लिया। एक चौकीदार का जिम्मेदारी क्या है? एक देश को संभालने के लिए। इसका मतलब वो अकेला रहेंगे, मगर उसको आ, शहर पनाह के ऊपर, या देश का एक बड़ा पुराना जमाने में जो राजा लोग जब रहता था, एक शहर पनाह बनाता था। उसको आज भी है। आज आज भी कई देश में देखा तो पुराना जमाने का राजा लोगों का बड़ा बड़ा किला आप देख सकता है। उसको बड़े बड़े वॉल बना के रख देता, कई ऊंचाई में रहता, उसके ऊपर एक छोटा घर का जैसा भी बना के रख, बहुत ऊंचाई में रहेंगे। वहां बैठ के शत्रु लोग या दुश्मन लोग या दूसरा राज्य का सेनाएं ये देश में आ गया, आ रहा है, तो बहुत दूर से चौकीदार को दिखाई देता है। और चौकीदार क्या करेंगे? पूरा देश को आवाज दे देंगे, बड़ा तुरही फूकेंगे। उसके द्वारा पूरा देश का लोगों को एक
वार्निंग मिल जाता है। देश वालों को मालूम हो जाता है देश में सभी लोग आ, आ, जागरूक रहने के लिए ये तुरही भूखेंगे। इसका मतलब ये चौकीदार आवाज दिया, इसका मतलब वो देश के तरफ कोई शत्रु या दुश्मनी सेना आ रहा है। सब लोग क्या अपना अपना तलवार पहन के युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बाकी लोग घर पे रहेंगे। उसको एक सूचना देने के लिए, एक सावधानी से रहने के लिए ये चौकीदार को देश में बिठा के रहता। ये चौकीदार का काम ऐसा है, 24 घंटे वो देखते रहना पड़ेगा। उसको बीच में जाके आराम करने के लिए नहीं हो सकता है। एक चौकीदार भी आजकल चौकीदार हम बहुत सारे जगह पे देख सकता है। बड़े अमीरों का घर के सामने, उसको गेट के सामने एक चौकीदार रहेंगे। कोई घर के अंदर आए तो पूछताछ करके अंदर छोड़ेंगे। कभी आप बैंक में जाएगा तो बैंक के सामने भी आ, बंदूक लेके एक चौकीदार खड़े रहेंगे। और कई जगह पे बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, ये सब जगह पे और अब बैंक में एटीएम के सामने गया तो भी एक चौकीदार आपको दिखाई देता है। इसका मतलब क्या, बड़े बड़े कंपनी ऑफिस सब तरफ चौकीदार को बिठाए वाले। इसको क्यों बैठ रहा बोल तो उसको जिम्मेदारी क्या है, वो जाने वाले को उसके ऊपर नजर रहेगा। और कौन आ रहा कौन जा रहा, क्या करना, कोई दुश्मन लोग आ रहा क्या, कुछ या कुछ झगड़ा लड़ाई हो गया तो भी उसको रोकने के लिए चौकीदार है। मगर एक चौकीदार उनका जिम्मेदारी छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता है। तो शायद मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ। एक वो एक शहरपना के ऊपर एक चौकीदार ध्यान से देखे बैठ रहा है। वो देश में एक शादी या त्योहार, कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो रहा है। तो बैंड बजा के लोग गाना गाएंगा, नाचेंगे और खाना पीना करेंगे। तो ये चौकीदार वो ऊपर से शगरपना से उनका जो वॉचमैन का जो जगह से नीचे उतर के इनके साथ नाचना बोले तो क्या हो जाएगा, जब शत्रु लोग दुश्मन लोग आएंगे उसको मालूम भी नहीं पड़ता। ये बोला ये थोड़ा नाचेंगे, थोड़ा बाजा बजाएंगे, कुछ जाके खा के पी के सो जाएंगे। तो बिल्कुल उनका जो जिम्मेदारी से बाहर नहीं जा सकते। जब नाचेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, तब जो दुश्मन लोग आया तो वो सीधे शकरपना से बड़ा दरवाजा रहता है, उसके अंदर से सीधे देश के अंदर जाके पूरा सत्यानाश कर देंगे। उसको क्या, वो देश को खत्म कर देंगे। देशवासियों को पूरा जला देंगे, पूरा सारे संपत्ति चोरी करके लेके जाएंगे। इसलिए एक पहरुआ, एक चौकीदार क्या करना, उसको हमेशा ध्यान से रहना चाहिए। वैसे हम भी एक चौकीदार, देश की चौकीदार है। देश में शत्रु लोग, हमारा शत्रु बोल तो दूसरा देश वाला नहीं है, कोई इंसान नहीं है। वजन के अनुसार देखा तो हमारा शत्रु बोले तो शैतान। शैतान जब हमारे देश में आएंगे, घुसेंगे, ये देश का शांति और समाधान निकल जाएंगे। तो ये देश में हम कैसा है, सेवक लोग या प्रभु का दास दासी लोग, अ, हमेशा क्या करना पड़ेगा, शैतान हमारा देश के अंदर घुस के हमारा देश को खत्म कर रहा है क्या, वही देखे। हम इसके ऊपर ध्यान दे के प्रार्थना में लगातार रहना जरूरी। अगर एक पगरुआ है, आज कलिसिया में देखा तो एक पास्टर, एक पगरुआ है, एक चौकीदार है। आजकल बहुत सारे कलिसिया में है। देखा तो एक पहले पुराना जमाने में कलिसिया में एक पास्टर बोले तो वो सारे विश्वासी लोग, दास दासी लोग, ये विश्वासी लोग, परिवार, हर एक परिवार
और एक बच्चे के ऊपर एक चौकीदार का जैसा काम करते रहता है। आजकल वो नहीं है। आजकल किसी को एक पास्टर को चौकीदार बोल के रहना भी पसंद नहीं है। आज विश्वासी लोग आएंगे, जाएंगे, कैसे भी जिएंगे। पास्टर लोग कोई उसके ऊपर उनको चिंता नहीं है, नो प्रॉब्लम। मगर पहले जमाने में ऐसा नहीं। पास्टर बोले तो एक कलीसिया का भी, देश का भी चौकीदार था। और आगे एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहेजकेल का किताब 33 अध्याय 2 से 4 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहेजकेल चैप्टर 33 2 एंड 2, 3, 4। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराया, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलाने वाला है, नरसिंह फूंक कर लोगों को चिंता दे, तो जो कोई नरसिंह का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। ये मसीह दर एक देश के ऊपर एक पहरुआ को बिठाया। वो प्रभु परमेश्वर ने बढ़ाया या राजा लोग उसको बिठाया। तो पहरुआ क्या किया करना, उसके हाथ में एक तुरही दिए वाला। ये तुरही का क्यों दे रहा बोल तो, जब देश के ऊपर तलवार आएंगी या कोई शत्रु सेना आएंगे तलवार से मारेंगे, तब इसको तुरही से आवाज देना जरूरी है। अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे, सब लोग अपना अपना क्या काम में व्यस्त रहेंगे। ये जब तलवार आएंगे फिर किसी को मालूम भी नहीं होता, तो लोग मरेंगे। मगर चौकीदार तुरही भूखा, भूखने के बाद अपने अपने लोग ये तलवार आने का जो संभावना है, लोग ध्यान से वो बच गया तो अच्छा है। कुछ लोग क्या करता है, तुरही भूखा तो भी, चौकीदार आवाज दिया तो भी ये लोग कोई नहीं सुना। वो, वो उसको पहरुआ का बात नहीं सुना, वो पीछे छोड़ दिया, तो तलवार उसके ऊपर आएंगे, वो मर जाएंगे। उसका क्या करता, उसका खून उसके ऊपर रहेंगे। इसका मतलब पहरुआ को पहरुआ ने उसका ड्यूटी कर दिया। मगर लोग नहीं सुनना चाहता है, तो वो लोग मर गया तो भी चौकीदार को कोई दंड नहीं आएगा, क्योंकि उनका खून उनके ऊपर रहेंगे। इस दिनों में हम भी देश के लिए एक पहरुआ जैसा, हम भी तुरही भूखना, प्रार्थना करना। जो शत्रु या शैतान हमारा देश के ऊपर काम करना लगा, हमारा कलीसिया के ऊपर, परिवार में या देश में कुछ शैतान का काम हो गया, तो हम सबको आवाज देना या प्रभु परमेश्वर का बात सुन के प्रभु परमेश्वर का वाणी सबको बताना जरूरी है। जो लोग सुनेंगे वो बच जाएंगे। जो लोग इनकार करेंगे उनका खून उनके ऊपर रहेंगे। ये मसीह। और अगला एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहरुआ लोग, इनका जमींदारी क्या है, क्या क्या जमींदारी एक चौकीदार के ऊपर है। इसका वचन हम देखेंगे यशायाह नबी का किताब 62 का 6। यशायाह नबी का किताब 62 का 6 हम पढ़ना चाहता हूँ। ये यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुआ बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। यह यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। ये देखिए, यरूशलेम के ऊपर एक पहरुआ है।
ये दो यहूदी लोग, यरूशलेम बोल तो इसका मतलब यहूदी लोग, इसराइल देश के ऊपर एक पकड़वा है। इसराइल के ऊपर कोई शत्रु सेना, कोई अगल बगल देश का दुश्मन लोग युद्ध के लिए आ गया, तो ये पकड़वा का जरूरी है, जिम्मेदारी है देश के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना कर। हाँ, इसमें यरूशलेम देश यहूदी लोगों को ध्यान देने के लिए प्रभु परमेश्वर ने वो समय में भविष्यवक्ता को बिठाया, जैसा यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, जैसा प्रवक्ता लोग प्रभु परमेश्वर ने उसको नियुक्त कर दिया। इसका काम क्या है? प्रभु परमेश्वर यहोवा का जो शब्द सुन के सबको अम, अ, चेतावनी देना, ये देश के ऊपर तलवार आने वाला है, सब लोग बच जाओ। वो यरूशलेम के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रवक्ता को बुला रहे। इस दिनों में हम भी प्रभु का दास लोग हैं, आप लोग भी प्रभु का दास दासी लोग हैं। आप भी इस दिनों में यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना, इज़राइल का एक चौकीदार बोल के आपको भी बिठाए, अपना देश को भी देश के लिए भी चौकीदार बनना, और हम यरूशलेम के लिए भी एक चौकीदार है। हम प्रार्थना इज़राइल का शांति और समाधान के लिए भी हम इस दिनों में प्रार्थना करना पड़ेगा। जी मसीह, मैं अगला वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह नबी का किताब, उसका 52 का 8वां वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह 52:8। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। हाँ, ये भी यहूदी लोगों के लिए एक पहरुआ, यहोवा सियोन के पास आ रहा है। तो सब लोग अपना अपना काम में व्यस्त रहेंगे, मगर चौकीदार क्या करना? यहोवा का बात सुन के यहोवा यरूशलेम में लौट आ रहा है। आज बहुत सारे कलीसिया में सभी लोग आ रहा है आराधना के लिए, कई परिवार। जहाँ पुराना जमाने में जो कलीसिया में था, वो पास्टर लोग एक चौकीदार का जैसा पूछताछ करते रहते। एक संडे आराधना को नहीं आया, पूछेंगे क्यों नहीं आया, अब कहाँ था, आप बाहर घूमते फिरते रहा, मैंने देखा कुछ नौजवान लोग है, कुछ गलत रीति से चल रहा, तो पास्टर क्या करेंगे? उसको पूछताछ करेगा, तू क्यों किया, तो आज प्रार्थना के लिए आया, ऐसा ड्रेस क्यों पहन के आया, अच्छा ड्रेस क्यों नहीं पहना। तो ये पूछने के बाद उस समय विश्वासी लोगों को थोड़ा डर लगता था, क्योंकि एक कलीसिया के लिए, एक चर्च के लिए ये पास्टर एक चौकीदार था। तो विश्वासी लोग पवित्रता के साथ जीता था। आज का कलीसिया देखा तो ये पास्टर चौकीदार नहीं है, खाली एक सेवक बोल के काम कर रहे हैं। वो विश्वासी लोग आएंगे, वो बोलेंगे, पास्टर जी पीछे संडे विश्वासी नहीं आया, तो भी पास्टर लोग कोई पूछताछ नहीं कर रहा, ठीक है, तुम काम में कुछ बिजी होगा इसलिए नहीं आया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई नौजवान लोग क्या गलत रीति से घूमते फिरते रहता है, कलिसिया में आके बैठा, तो भी चुपचाप रहते। तो आजकल नौजवान लोग ऐसा कलिसिया बहुत पसंद करता है, ऐसे कलिसिया में भीड़ भी ज्यादा रहेगी। जो पास्टर चौकीदार बोल के उनका जमींदारी करेंगे, वो कलिसिया में विश्वासी लोग कम रहता है, क्योंकि आजकल जो बड़े बड़े चर्च है, उसमें एक पखरुआ का काम करने को पास्टर को भी समय नहीं मिलेंगे, क्योंकि विश्वासी लोग आ रहा जा रहा, कई लोग आराधना से बाहर निकलने के बाद सांसारिक रीति से घूमते फिरते रहेंगे, फिर संडे को आराधना को आएंगे, बैठेंगे, कुछ सच नहीं है। आराधना हो गया, विश्वासी लोग चले गए, खत्म, फिर अगला संडे देखेंगे। ये इसको हम पखरुआ नहीं बोल सकता है। एक कलिसिया में
एक पास्टर उसको प्रभु परमेश्वर बिठाया, तो एक अच्छा अ, चौकीदार बन के रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाएंगे, सातान शत्रु ये विश्वासी लोगों के बीच में काम करेंगे, पूरा सबको जिंदगी खतरे में जाएगी। अगला वचन पढ़ना चाहता हूँ। अ, यशायाह नबी का किताब 21 का 11-12 पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह 21:11 and 12। दुआ के विषय में भारी वचन, सैर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुए, रात क्या क्या समाचार हैं। हे पहरुआ, रात की क्या खबर है। पहरुए ने क्या भोर होती है और रात भी। यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। अभी ये देखिए, रात में क्या समाचार, इसका एक पहरवा है। रात में, दिन में भी रात में भी ध्यान रहना बहुत जरूरी है। अभी आजकल जो वॉचमैन लोग हैं, कई जगह पे वॉचमैन रहता है, दिन में एक वॉचमैन रहता है, रात में दूसरा वॉचमैन रहता है। तो दिन में काम करने वाला दिन में सब देखभाल करता चले जाता, जो रात में आएंगे, जो रात में ड्यूटी करते रहता, रात में पूरा देखभाल करते रहता। सबसे ज्यादा हम देखा तो आर्मी कैंप, जो फौजी लोग जहाँ रहता है, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कैंप में 24 घंटे पहरवा रहता है एक चौकीदार। क्योंकि वो क्या करता है, ये आर्मी कैंप, उसको बोलता है हम छावनी। छावनी में फौजी लोग 24 घंटे चौकीदार का काम करता है। क्योंकि इसके ऊपर शत्रु सेना इसको ऊपर आक्रमण करने का संभावना है। इसको कभी भी आर्मी कैंप के ऊपर अटैक होता है, इसलिए वहां एक चौकीदार क्या करना, हमेशा देखते रहना पड़ेगा, कौन आ रहा, कौन जा रहा, शत्रु लोग कहाँ से आ रहा, ये सेना को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना, ये इनका जिम्मेदारी है। तो रात में भी क्या समाचार, एक चौकीदार को पूछ रहा है, दिन में भी रात में भी वो जाग के हमेशा जागरूक रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हम भी इस दिनों में हमारा देश के लिए दिन में भी रात में भी जागरूक रह के देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह। और अगला वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह नबी का किताब 6 का 17। यिर्मयाह नबी का किताब 6 का 17 पढ़ना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए पखरुए बैठा कर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना। पर उन्होंने कहा, हम न सुनेंगी। इधर एक पखरुआ ने बड़ा आवाज दे दिया। पखरुए ने नरसिंगी फूके। मैं वचन और एक बार पढ़ना चाहता हूँ। नरसिंह का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा, हम नहीं सुनेंगे। इसका मतलब कुछ लोग ऐसा रहता है, जितना भी चौकीदार आवाज दिया, जितना भी अंग्रेजी में बोला तो एक वॉचमैन कितना भी वार्निंग दिया, तो भी वो लोग बोले हम नहीं सुनेंगे। अभी आजकल बहुत सारे कलीसिया में भी यही हो रहा है। बहुत सारे चर्चस में पास्टर लोग या लीडर्स लोग हमेशा उसको कुछ चेतावनी दे रहा है, मगर लोग, विश्वासी लोग क्या बोलेंगे, हम नहीं सुनेंगे। तो क्या होता है, उनका जिंदगी में सातान आके उनको नुकसान पहुंचेगी।
आजकल बहुत बहुत सारे कलिसिया में समस्या बढ़ रहा है। परिवार के पारिवारिक जीवन में समस्या है। और बहुत सारे जगह पे नौजवान लोगों के बीच में बहुत सारे समस्या है। और बहुत सारे कलिसिया में विश्वासी लोग आपस में लड़ रहा है। क्यों ये बात क्यों हो रहा है? ये चौकीदार अ, कई बार कलिसिया में जो सेवक लोग कई बार चेतावनी दिया, तो ये वचन के अनुसार वो लोग बोलेंगे हम नहीं सुनेंगे, हम अपना अपना काम में व्यस्त रहेंगे, हमारे को कोई चिंता नहीं है, हम अपने अपने काम में लगे रहेंगे, हम चौकीदार तुम्हारा काम कर लो। ऐसा होने से क्या हो रहा है? आजकल बहुत सारे कलिसिया में बहुत सारे देश में भी समस्याएं बढ़ते बढ़ते रहे। इस दिनों में हम भी हमारा चौकीदार, हमारा सेवक, हमारा अगुवे क्या बोल रहा है वो सुन के उसके अनुसार जीना बहुत जरूरी है। नहीं तो शैतान हमारा बीच में आके काम करेंगे, सब गड़बड़ कर देंगे। इस दिनों में हम भी चौकीदार की बात सुनना बहुत जरूरी है। अगली एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह नबी का किताब 56 का 10 से 12 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह 56, 10 एंड 12। उसके पहरुआ अंधे हैं, वे सबके सब अज्ञानी हैं, वे सबके सब मुंहे कुत्ते हैं जो भौंके नहीं सकते हैं। वे स्वप्न देखने वाला और लेटे रहकर सोते रहते रहना चाहता है। वे मरमुखे कुत्तों हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, के चरवाहा हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। ये आजकल ये वजन बहुत महमूली है। इसमें कैसा है कि इधर का पहरुआ अंधा है, ये वॉचमैन अंधा है। वो लोग अपने अपने काम के पीछे चल रहा है। वो लोग कुछ लोग सोते रहता है, कुछ लोग अज्ञानी है, कुछ लोग कैसा आवाज भी नहीं दे सकता है, उसका मतलब वो मुंह भी नहीं खोल रहा है। ये लोग अपना अपना लाभ के लिए अपना मार्ग लिया है। आजकल वॉचमैन लोग, वॉचमैन बोल तो इधर हम वचन के अनुसार देखा तो सेवक लोग, प्रभु का दास लोग जो चौकीदार बोल के प्रभु परमेश्वर ने जो बिठाया, वो लोग कैसा है? अंधे हो गए, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके वजह से जो अपना अपना लाभ के लिए काम करते हैं, अपने को कैसे कमाना, कैसा लाभ बनाना, कैसा लूटना, यही सोचने वाला कई बहुत सारे सेवक लोग या अगुए लोग आजकल बढ़ते बढ़ते जा रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है? पूरा कलिसिया क्या हो रहा है? नाश के तरफ जा रहा है। कोई विश्वासी है, हजारों हजारों विश्वासी लोग हैं, वो स्वर्ग के तरफ नहीं जा रहा है। हम कहाँ जा रहा है? शैतान के साथ जा रहा है। इस दिनों में हम प्रार्थना करेंगे, हमारा देश के लिए हमारे को अगुए बनाए या पहरुआ बनाए, चौकीदार बनाए। हम हमारा कलिसिया के लिए, हमारा विश्वासी के लिए, हमारा जो लीडरशिप के नीचे जितना सेवक लोग हैं उसके लिए, प्रभु का दास दासी लोगों के लिए, कलिसिया के लिए, देश के लिए एक अच्छा चौकीदार बनेंगे। जैसा भारत का सीमा में देखा तो इंडियन आर्मी या एयरफोर्स, नेवी सब अ, पृथ्वी में या समुद्र में, दोनों आसमान में, तीन जगह पे, पृथ्वी, आसमान, समुद्र, तीन जगह पे ये फौजी लोग लगातार चौकीदार बन के रहता है। वो अपना अपना जिम्मेदारी देखता है। इसलिए हम लोग हमारा देश में शांति से या समाधान से रहते हैं। नहीं तो शत्रु देश से कभी अ, अ,
कभी भी हमारे के ऊपर आक्रमण होगा, कभी शत्रु लोग बहुत सारे आक्रमण कई तरह तरह से हमारा देश के ऊपर युद्ध करेंगे। अगर ये फौजी लोग अगर चौकीदार नहीं बनोगे तो ये हमारा देश को नाश हो जाएंगे, हमारे लोग मरेंगे। अभी आजकल वही समस्या चलते भारत का सीमा में देखा तो यही चलते रहता है। हमारा चौकीदार लोग 24 घंटे वो पहरवा 24 घंटे जागते रहता है। इसलिए हम हमारा देश में शांति से रहते हैं, नहीं तो हम सब अभी नाश होता है। और इस दिनों में हम भी एक अच्छा वॉचमैन, अच्छा चौकीदार, अच्छा पहरवा बन गए हमारा देश के लिए। जो शैतान हमारा देश को नाश करने के लिए, शैतान लोगों के दिल में बीच में घुस के कलीसिया को, परिवार को नाश न करने देंगे। हम एक अच्छा चौकीदार बनेंगे। प्रभु परमेश्वर हमारे को आशीष करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, आज प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, आप हमारा भारत का हर एक स्टेट के लिए, उत्तर भारत के लिए, दक्षिण भारत के लिए, कई स्टेट में हमारे को एक पहरवा या चौकीदार या वॉचमैन बोल के रख दिया है। प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ। हम हमारा जिम्मेदारी अच्छी तरह करने के लिए सहायता कीजिए। हमारा कलीसिया में सारे सेवक लोग या पास्टर लोग, बिशप लोग के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। उन लोग अपना अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से करने के लिए, कलीसिया को संभालने के लिए, सबके ऊपर ध्यान देने के लिए आप सहायता कीजिए। आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक और सानिध्य हमारे साथ रहने दीजिए। यीशु मसीह, आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे को बातें करते रहिए। सबको आशीष कीजिए। सारे महिमा, सारे शक्ति, सामर्थ्य आपको दे रहा हूँ। हमारा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम। आमेन, आमेन। प्रभु परमेश्वर सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।